का अगले 6 माह में दिवालिया होने का खतरा टल गया है। यार देखो, ये 6 माह भी गुजर ही जाएंगे। हाय हाय हाय, कठी गई जुदाई भी, ऐसा नहीं कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। जिंदगियां गुजर जाती हैं। ये तो 6 माह की बात करें, 6 माह भी गुजर जाएंगे। इसको बार बार ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले। क्या समझता है इसाक़दार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं। ऐसा ही है। और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है। हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार, हम उनसे लड़ सकते हैं। नमस्कार जी। तो जो पाकिस्तान की फिलहाल जो सिचुएशन है वो आप लोगों से छिपी नहीं होगी। इसी बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान को न्योता दिया है कि एससीओ सम्मेलन में आए ताकि पाकिस्तान की कुछ स्थिति सुधर सके, यानी कि दोनों देशों के बीच कुछ रिलेशनशिप अच्छे हो सके। तो पाकिस्तान के जो भाई मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनका मोदी साहब के बारे में यानी कि उनकी सोच क्या है वो देखिए, और पाकिस्तानी अवाम उनको क्या कहती है वो देखिए। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे, वीडियो शुरू करते हैं। जबरदस्त इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने जाके बोला है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बुच्चर ऑफ गुजरात है। मतलब कि इंडिया का नाम वो ले रहे हैं अपनी सियासत को बेहतर करने के लिए या अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। क्या समझते हैं कि उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? ये स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन ये खुद सोचे कि ये खुद क्या है। ये खुद सिंध के नहीं है बुचर। इन्होंने सिंध में किसको छोड़ा है? पाकिस्तान में किसको छोड़ा? ये खुद अपने दुश्मन है। इनका कोई दुश्मन नहीं है, खुद अपने दुश्मन है सर। मतलब हम हमेशा यही बात है कि हम हमेशा अपना जो अपनी खामियां या अपनी जो कसूर है वो किसी के साथ डाल रहे हैं। शुरू दिन से जब से ये पाकिस्तान आजाद हुआ, कायद आज़म साहब के बाद जितने भी आए हैं सब चोर लुटेरे। ठीक है। एक कोई बंदा स्वाद का आ जाए तो उसको भी बस ले दे के उधर करके उसको साइड में कर देना, खुडेला लगा दो, उसकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में से किसी आपके बड़े को कोई बंदा गलत अल्फाज से बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर बात है बुरा मनाएंगे। फिर ऐसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें जब गलत बोला है तो इंडिया वालों को कैसा लगेगा? यार हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं। ऐसा ही है। और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है। हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार, हम उनसे लड़ सकते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं तल्लुका ठीक करते? फिर आ जाके स्टेटमेंट ऐसी ही क्यों दे देते हैं? यार हमने ऐसे ही रहना, क्योंकि हम लोग खुद अच्छे नहीं है, इसलिए कि हमने खुद इनको वोट दे दे के लाया हुए हैं। बल्कि अब तो वोट की भी जरूरत नहीं है, अब तो ऊपर का आर्डर आए बस जो है बस ठीक है फारग। ठीक है। अब तो ये सिस्टम हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता। अब खुदा की जात ही है इस मुल्क को बचाए, वरना ये लोग तो अब कुछ नहीं छोड़े। फिर भी आई एम सॉरी बाबू, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भी हम उम्मीद तो रखेंगे, उम्मीद हम खत्म नहीं करेंगे क्योंकि मैंने और आपने ही मुल्क को आगे, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला। ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो हमारा देखिए अब पाकिस्तान का ये इमेज आएगा ना। जब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो कोई ये नहीं कहेगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के खाते में बढ़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए पाकिस्तानी स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, या फिर क्या कहते हैं उन्होंने ठीक किया है? यार मैं तो इसमें सिर्फ रिएक्शन ये दूंगा कि बिलावल साहब खुदा का वास्ता ये छोड़े, अपने घर को ठीक करें, ये छोड़े। हम मोदी से फलाना हो गया तो फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, बस छोड़ हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। आपको 95% हम 98% सब डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2% बचे हैं। और खुदा की कसम मुझे डर लगता है कि यार ये मजदूर तबके का क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, मजदूर तबका क्या करेगा? ऐसे श्रीलंका वाली सिचुएशन। अल्लाह माफ करे यार, बट डर लगता है, सोच के भी डर लगता है ये क्या करेंगे। अच्छा, उधर से बड़ा सख्त रिएक्शन। मैंने ये खबर सुनी है कि जी वो अमेरिका में जो पाकिस्तान का होटल है वो भी सेल होने जा रहा है। ऐसे ऐसी का होटल है वो। तो वो होटल है वो सेल होने जा रहा है। $1 अरब का होटल ये $60 करोड़ में बेचने जा रहे हैं। 10 अरब 15 अरब उसमें खाली कमीशन देनी है। 35 करोड़ डॉलर के चक्करों में उन्होंने होटल भेज देना। ये कितनी देर हम खा लेंगे उसको? ये सर खा के तो लेंगे, ये कर्जा नहीं उतरना। वही कह रहा हूँ, एक दिन 2 दिन। अगले साल की जून में हमने $21 अरब की वापसी करनी है, वो कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? देखें जी, ये वो बात, ये वो लोग हैं जिन्हें चीजों का पता है, इसलिए वो फजूल की जो कोई स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर नजर देने की बजाय वो कहते हैं प्रैक्टिकली काम किया जाए। मुझे ये बताएं कि ऐसे मौके पे इस टाइम हमारी कंडीशन, आपको मेरे से शायद ज्यादा पता होगा जैसे आप बात कर रहे हैं, जो हमारी कंडीशन ऐसे मौके पे नेबर के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, खासतौर पर नेबर भी वो जो ग्रो कर रहा हो। बहुत ग्रो कर रहा है वो, इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे तल्लुक खराब होने चाहिए? ठीक, खराब नहीं होने चाहिए, बस ठीक है उनको बोलो आप अपने घर राज, अपने घर राज। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ना रिलेशन बनाओ, लेकिन कम से कम ऐसी स्टेटमेंट दे के मजीद खराब तो ना नफरत, ये काम खराब होगा। सही बात है। खुदा जानता है प्याज लेने के लिए 250 रुपए किलो प्याज है यार, 250 रुपए किलो। टमाटर 120 रुपए किलो टमाटर है, वो भी अब सस्ता हुआ है। पीछे 250 रुपए किलो मिल रहा था, वो भी यहाँ की लोकल पैदावार आ रही है। मैं बताऊँ प्याज और टमाटर का इंडिया में क्या रेट है, ये आपको पता है?
नहीं, 30 रुपए 25 रुपए कई जगहों पे 30 रुपए के किलो बिक रहा है, केजी बिक रहा है यार, और ये 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अगर हम लेने लगे तो हम क्यों नहीं ये चीजों को समझते? मैं समझता हूँ सर बस छोड़ दे, अपना पेट नहीं भरता, इनका अपना पेट नहीं भरना, सारी दुनिया मर जाए, पाकिस्तान सारा तबाह हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। आई एम सॉरी बाबू, इन्होंने कहना बस हमारा पेट भरना। एंड पे ये कहना जी वो इंडिया ने कर दिया, वो अमेरिका ने कर दिया। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पुल टूट जाए तो अमेरिका इंडिया ने कर दिया है, फलाना हो गया अमेरिका। भाई तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही है। अपनी तरफ तो ध्यान करो, अपनी जात को देखो कि तुम क्या हो, पाकिस्तान का क्या हाल है। मैं गुजरावाला से काम करने यहाँ लाहौर आता हूँ सर, अब छुट्टी है, मैं जा रहा हूँ वापस। ठीक है, तो मकसद ये है कि मजदूरदार बंदा जिसकी जेब में 5-7 हज़ार रुपया जो हफ्ता लगाता है, वो घर जाके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करे, किराया दे, बिल दे, क्या करे, क्या कर सकता है वो? ऐसे ही है। मेरे वतन की सियासत अजीब धंधा है, लिबास उजले हैं लेकिन जमीर गंदा है। जैसा कि आपने भी कहा, पहले बात तो ये है कि हमें खुद पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरना। पहले तो हम खुद सही हो जाएं। बिल्कुल ठीक है ना जी। पहले आप ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? बहुत से मकसद थे। एक मकसद ये भी था कि जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होगा जहां हम अपने तशख़्ख़ुस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान लिया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मुझे बताएं क्या इस पे अमल हो रहा है? बिल्कुल नहीं अमल हो रहा। ना हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है, ना हमारा अपना मुआशी निज़ाम है, ना हमारा अपना कोई मेडिकल सिस्टम है। कोई भी देख ले, हम जो है वो किसी और के निज़ाम पे जो है वो अपने इस कौम को चला रहे हैं। 75 सालों से यही हाल हो रहा है। हमारे सियासतदान अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं, अपने जो है उनकी जेबें भरती जा रही हैं, अपनी औलादें उनकी बड़ी कामयाब है। अपने तो बढ़ते जा रहे हैं। मसला ये है, सवाल ये है कि हम हर बात को इंडिया पे, हर बात को अमेरिका पे क्यों डालते हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मेरे दोस्त। मकसद कहने का ये है कि हम अपनी कोताहियों का जिम्मेदार दूसरों को नहीं ठहरा सकते। आप खुद अपने घर की हिफाजत करें। अगर आपको मुल्क का ये प्यारी धरती मिल ही गई है, कायदे आज़म हमदुल जनाह ने आपको दे दी है, तो खुदारा इनकी हिफाजत करें। आप आपस में लड़ रहे होते हैं, आप अपना जो गंद है वो सरेआम जो है वो धो रहे होते हैं। तो मुझे बताएं क्या है, कौम को आप क्या दे रहे हैं? कौम कंफ्यूज हो चुकी है कि ये हमारे क्या लीडर हैं, ये हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज पाकिस्तान का लेवल के ऊपर हमने इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो हमें अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि पहले इन्हें तलाशी लो जनाब। ये स्थिति है पाकिस्तान की भाई। खत्म नहीं होता बे। ठीक है, इस टाइम सिचुएशन है कि हम पासपोर्ट, जो हमारा पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उसे देखकर अलग एक लाइन बना दी जाती है। जब तक सर आप अपने देखिए, आजकल आप मुझे बताएं कौन बंदे सियासत में आते हैं, कौन बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं? MP MN का इलेक्शन कौन लड़ता है? जिसने 3-4 कत्ल किए हों, जिसके ऊपर जो है वो गबन का कोई केस हो, या फिर डिग्री जाली हो, ये लोग करप्शन हो। बिल्कुल सही फरमाया, ये लोग उसे डरते हो, या फिर कब्जा माफिया हो। सबसे पहले हम खुद ही नहीं चाहते। अगर हम खुद इस निजाम को बदले, सबसे पहले ग्रास रूट लेवल से जो बंदे हैं वो सही तरीके से आप असेंबलियों में लाएं, वो हमारे मुल्क की तकदीर जो है वो बदलेंगे। अब जैसा आपने फरमाया कि वो जो उन्होंने बयान दे दिया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ जी। पहले तो ये बात है कि हमारी खारजा पॉलिसी आजाद कब हुई है? जो बयान देने वाला वो खुद पहले देखे ना, वो खुद ही आपने देख लें कि उन्होंने सिंध में क्या किया, कि क्या उन्होंने सिंध में किया। और फिर ये बताएं मुझे, अक्सरियती जमात तो बाहर बैठी हुई है, ठीक है, और आप जो है वो 13 जमातें जो है वो मिल मिला के जो है वो हुकूमत चला रहे हैं। पहले तो शर्म आपको आनी चाहिए। जिसका हक बनता है उसको दे, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो लोग उसको जुतियां मारेंगे। आप जो है वो छक्का बरदार फौज की तरह ऊपर से क्यों नाज़िल हो गए? बड़ा शौक नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? मतलब क्या आपके लॉजिक के साथ कोई बात करें? बात ये है कि ये देखिए कि जैसे आप जो मेन आपके मुल्क के साथ बड़ी दुश्मनी करता है ना, वो सबसे बड़ी दुश्मनी करता है अमेरिका। ठीक है, जो भी गेम खेलता है वो अमेरिका खेलता है, अमेरिका आगे किसी को लगा देता है। ठीक है, इंडिया हमारा मुसाया है, बिल्कुल नेबर है। हाँ, इंडिया के साथ हमें अपनी बनानी चाहिए, जबरदस्त, बिल्कुल हमारी हमें दुश्मनी नहीं तोड़ चढ़ानी चाहिए। इंडिया के साथ हम एक हुए और हमारे मुल्क को भी फायदा होगा और इंडिया को भी फायदा। तो भाई ये थी पड़ोसियों की राय। तो मैं बड़ा ही इनसे सहमत हूं। यानी कि देखो, पाकिस्तानी जनता है, भले ही यानी सभी बोलते हैं कि भाई जिस देश में रहते हैं उस देश के गुण जरूर गाने चाहिए, वो कैसे भी हो। देश अच्छा होता है भाई, भूमि अच्छी होती है, आपका जन्म हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो जो वहां की सरकारें हैं, हुक्मराने हैं, उस चीज से पूरे विश्व में उसकी पहचान होती है। तो आज पाकिस्तान की पहचान हो रही है, वो कैसे हो रही है? यानी कि पाकिस्तान की पहचान जो उनकी सरकारें हैं, हुक्मरान है, उनकी वजह से हो रही है। यानी कि उनकी पॉलिसियां कितनी अच्छी अच्छी लेकर आ रहे हैं। तो उस वजह से भाई पूरा पाकिस्तान नहीं, उसके साथ साथ उसकी जनता भी इनकी पॉलिसियों से फंस रही है और पिस रही है। तो जल्द से जल्द भाई पाकिस्तानी जनता जैसे जैसे जागरूक हो रही है, तो बड़ा ही जो है रिलेशन भारत और पाकिस्तान का अच्छा इस तरीके से बनता जा रहा है। क्योंकि मीडिया थी मेन स्ट्रीम, वो भी ऐसा फैला रहे थे, धीरे धीरे जो है इनकी सोच भी आप लोगों के पास चैनल के माध्यम से और पाकिस्तानियों के माध्यम से पहुंच रही है। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।